हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हाउ टू फाइंड pth टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब बात आती है कि मिडिल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होगा। तो जैसे मैं कहूँ कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो उसके जो मिडिल में टर्म आएगा उसको हम बोलेंगे मिडिल टर्म्स। अब बात आती है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है x प्लस बाई होल पावर n, पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं n प्लस वन। ये सब नो। अब डिपेंड करता है कि वो n प्लस वन जो है वो कैसा है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। सपोज मेरे पास जो टर्म्स हैं वो हैं 1 2 3, ओनली 3 टर्म्स हैं t1 t2 t3। तो इसमें इजीली बता सकता हूँ कि सेकंड टर्म इज द मिडिल टर्म। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट टर्म t1 है, देन t2 है, देन t3 है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा इसमें? t2। सपोज मेरे पास जो टर्म्स हैं वो t1 t2 t3 t4 है। इस केस में मिडिल टर्म जो होगा मुझे दो मिडिल टर्म बताने पड़ेंगे, सेकंड और थर्ड। मीन्स ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि मिडिल टर्म डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स ये पूरा सेट है। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में यदि मैं बात करूं तो x प्लस वाई होल पावर n में n तो हमें पता होगा कि n क्या पावर गिवन है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे? n प्लस वन आ जाएंगे। मीन्स इफ n इज ऑड, n सपोज ऑड है तो n प्लस वन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इफ n इज इवन तो n प्लस वन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। अच्छा, फाइनली हमें जो देखना है वो n प्लस वन देखना है, क्योंकि n प्लस वन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स n प्लस वन ऑड हो गया सपोज, तो मेरे पास मिडिल टर्म एक ही आएगा। और n प्लस वन ऑड कब होगा? जब n क्या होगा? इवन होगा। मीन्स जब n इवन होगा उस केस में मिडिल टर्म सिर्फ एक होगा। यस और नो? गॉट इट? तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ मेंशन है। पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा हो? मिडिल टर्म्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। कॉमन सेंस की बात है कि वैल्यू ऑफ n पर क्यों डिपेंड करता है। फिर सेकंड है व्हेन n इज इवन, जो फर्स्ट केस मैंने बनाया है व्हेन n इज इवन। जब n इवन होगा तो n प्लस वन कैसा होगा? ऑड होगा। ठीक है, जब n प्लस वन ऑड होगा तो मिडिल टर्म सिर्फ क्या होगा? वन मिडिल टर्म होगा। अच्छा, बात आती है मिडिल टर्म कौन सा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखना, सपोज मैंने लिया x प्लस वाई होल स्क्वायर, गॉट इट? तो ये एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें मिडिल टर्म ये, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, n कैसा है? 2 है। तो ये कैटेगरी व्हेन n कैसा है? इवन है। मिडिल टर्म सिर्फ क्या है? एक ही। अच्छा, मेरे को मिडिल टर्म की वैल्यू क्या आएगी? तो ये आ जाएगी 2/2 प्लस 1th टर्म। मीन्स इट इज द सेकेंड टर्म। गॉट इट? इसी फॉर्मेशन को मैं ऐसे कह सकता था कि जब भी n इवन होगा तो मिडिल टर्म होगा n/2 प्लस 1th टर्म। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने इजीली समझ लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई n/2 प्लस वन को हमें लर्न कैसे करना है। उसके लिए एक बात बताएं, जैसे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, इवन जो नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो n जो गिवन है वो कैसी? इवन है, तो n/2 मीन्स इवन/2 इजीली हो सकता है, और उसमें प्लस वन ऐड कर देंगे। ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज थ्योरी में पता है जो मिडिल टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सबसे पहले n दिखेंगे, n की वैल्यू पर उसका एक्सपेंशन करेंगे, टर्म्स ऑड हैं तो बीच वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। इस केस में जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। इसी को जब जनरलाइज करेंगे तब समझ में आता है कि जब n पावर है और वो इवन है तो मिडिल टर्म होगा वो किस कॉन्सेप्ट से आएगा? n/2 प्लस 1th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट किसमें था? जब n अपना कैसा है? इवन है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि भाई मुझे n/2 प्लस 1th टर्म निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो अभी हमने देखा था हम लोगों ने कि भाई n/2 प्लस 1th टर्म इस एक्सपेंशन में तो हम कोई भी टर्म बता सकते थे। तो मैं कहूँ कि भाई t n/2 प्लस वन निकालना है, तो इसको कंपेयर कर देंगे r प्लस वन से, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n/2 हो जाएगी। यस और नो? तो ये क्या आ जाएगा? NCR आता था, तो NCR के प्लेस पे क्या आ जाएगा? n/2। फिर फर्स्ट सपोज x है, ये जो एक्सपेंशन गिवन था x प्लस वाई होल पावर n में, तो यहाँ आ जाएगा n/2 n माइनस n/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और y2 पावर कितनी आ जाएगी? n/2 आ जाएगी। और ये सिंप्लीफाई फॉर्म जो है वो यहाँ मेंशन है, ये लिखी हुई है
कि जो मिडिल टर्म आएगा वो इस फॉर्मूले से हम लोग लर्न करने की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग इजीली बता सकते हैं कि मिडिल टर्म क्या होगा। अच्छा, अब सेकंड केस लेते हैं। जब n कैसा है, एंड n इज द ऑड। n ऑड के केस में क्या होगा? सपोज n ऑड है, गिवन है हमें, तो जब n ऑड है मीन्स x प्लस वाई जो गिवन सेटअप था, x प्लस वाई होल पावर n। अभी हम लोग देखा था कि जब n कैसा है, ऑड है, तो n प्लस वन कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और इवन के केस में अपना जो बनेगा वो 1 2 3 4 बनेगा, मीन्स देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। और इस केस में मैं कहूँ कि n सपोज 3 है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में पता है कि एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये किसका एक्सपेंशन है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। और इस केस में सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिडिल टर्म, तो इनको निकालने का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि भाई n प्लस 1/2th टर्म मीन्स 3 प्लस 1/2th टर्म, यानी कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म, एंड n नेक्स्ट टर्म मीन्स थर्ड टर्म। उस नेक्स्ट का मीनिंग क्या है, इस सेटअप में जो n प्लस 1/2 है, इसमें आप 1 ऐड कर दो, नेक्स्ट आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, n प्लस 3/2th टर्म, ये मिडिल टर्म निकल के आ जाएगा। मीन्स x प्लस वाई होल पावर n की केस में जब n अपना कैसा है, n ऑड है, n ऑड है तो n प्लस वन कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और उस केस में देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। और यदि मैं जनरलाइज करना चाहूँ उनको, तो फर्स्ट मिडिल टर्म था n प्लस 1/2 और सेकंड क्या है, n प्लस 3/2। अब इनको निकाल देते हैं। सपोज मैं कहूँ कि भाई t n प्लस 1/2 कैसे निकालेंगे, गॉट इट। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। अब इसको इक्वल करेंगे r प्लस 1 के, तो r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से r की वैल्यू निकाल देते हैं, तो r इक्वल्स टू n प्लस 1/2 माइनस 1, सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा n माइनस 1/2, मीन्स ये इसका r आ जाएगा। r आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NCR, मीन्स NCR, r यानी n माइनस 1/2 इंटू एक्स टू पावर कितनी आएगी, n माइनस दिस, तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगी पावर n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n माइनस n, तो n प्लस 1/2 आ जाएगा, वो जो यहाँ लिखा हुआ है n प्लस 1/2। ऐसे ही इंटू में y की पावर आ जाएगी, y की पावर तो ये आएगी n माइनस 1/2, और यहाँ गिवेन। सेम प्रोसेस से n प्लस 3/2 निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी यहाँ गिवेन है, उसमें r निकाल देंगे, और इट। तो अच्छा, ये लर्न करने की नेसेसिटी नहीं है, बस हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि भाई मिडिल टर्म क्या होंगे। यदि हमें ये पता है तो ये तो सिंपल सा जो हमने प्रीवियस देखा था, प्रीवियसली क्या देखा था कि हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर टर्म। तो पर्टिकुलर टर्म कोई भी है वो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन कौन सा है, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स होल पावर 12। अब कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखना, n कितना है भाई, 12 है, 12 कैसा है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें, 13। 13 कैसे हो गए, ऑड, ऑड के केस में। या फिर मैं कहूँ n जब 12 होता है तो याद करने कॉन्सेप्ट, n जब इवन होता है तो मिडिल टर्म होता है 12/2 प्लस 1th टर्म, मीन्स 7th टर्म। 7th टर्म इज द मिडिल टर्म, तो T7 निकालना हम लोगों को, तो T7, गॉट इट। T7 को कंपेरिजन कर देंगे r प्लस 1 से, तो R6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12C6 a अपॉन एक्स होल पावर कितनी, 12 माइनस 6, और bx होल पावर कितनी, 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज द मिडिल टर्म, यस और नो। तो अच्छा, ये भी पता है कि जब n इवन था तो मिडिल टर्म सिर्फ एक ही था, तो ये सिंपल सा मिडिल टर्म आ जाएगा। फैक्टोरियल इसको सॉल्व करेंगे 12 NCR को, और इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, मिडिल टर्म लिख देंगे। तो मैं लिखना चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ मैं 12C6 e टू पावर 6 इंटू बी टू पावर 6, दिस इज द आंसर। क्योंकि x2 और 6 से x2 और 6 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, ये मैंने सेकंड कैटेगरी ले ली जिसमें n कैसा है, n ऑड है। तो n ऑड के केस में मैंने क्या बताया था कि n प्लस 1/2th टर्म,
एंड नेक्स्ट टर्म, तो पहले इसको निकाल देते हैं। तो 9 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, फिफ्थ टर्म, तो एक फिफ्थ हो जाएगा। और एक सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, n + 3/2। n + 3/2 को सॉल्व करेंगे तो n हो जाएगा 9, 9 + 3/2, 12/2, 6 आ जाएगा। मीन्स हम लोगों को इसमें T5 निकालना है और T6 निकालना है, तो T5 निकालते हैं हम लोग। तो T5 में इसको कंपेरिजन करेंगे r + 1 से, तो r कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन्स 9C4, 3x⁴ कितनी, 3x⁴, 9 - 4 यानी 5 इंटू -x³ होल पावर कितनी, 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 9C4 इंटू 3⁵ अपॉन 6⁴ इंटू x⁵ इंटू x⁴ कितनी, 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9C4, यहाँ इसको 3⁵ अपॉन में 3⁴ इंटू 3⁵ 2 लिख सकते हैं, 2⁵2, 6 हो गया, 2⁴ सॉरी, 2⁴ इंटू x⁴ कितनी होगी, 17। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 9C4 इंटू 3 अपॉन 2⁴ x⁴ 17। दिस इज द मिडिल टर्म। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। गॉट इट। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमें प्रूव करना है, एक्चुअली ये बताना है कि इस एग्जांपल में जो मिडिल टर्म है वो ये होगा। करते हैं। अच्छा, बात आती है कि भाई n क्या है अपने पास, तो n 2n है, तो 2n के केस में ऑब्वियसली ये इवन नंबर है, तो कॉमन सेंस की बात है, इवन नंबर के केस में सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा, और उसको मैं बताना चाहूँ तो वो हो जाएगा 2n/2 + 1, मीन्स इट इज n + 1th टर्म। गॉट इट। चलिए अब n + 1th टर्म निकालते हैं, तो Tn + 1 NCR और x⁴ कितना, r। ठीक है, तो यही जो फॉर्मेट है ये मिडिल टर्म है। अब इसी को इन्होंने ऐसे लिख दिया है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये 2n अपॉन n इंटू n है, ये x⁴n। अब इस 2n को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 2n को यदि मैं लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 इंटू कहाँ तक आएगा, 2n तक आएगा। होल अपॉन में क्या आएगा, n इंटू n, ये आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि इस पूरे सिस्टम में, इसमें ध्यान से देखें, नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, तो देखो कहीं n होगा, n + 1 होगा, फिर आगे 2n तक पहुंचेगा। यदि मैं कहूँ कि इसमें इवन टर्म्स को अलग करो, ऑड टर्म्स को अलग करो, देखो 1 3 5 7 और लास्ट में 2n से जो पहले होगा वो 2n - 1 होगा। Got it? ये तो अलग हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, 2 4 6, यस और नो, और इंटू कितना, 2n, और होल अपॉन कितना है, होल अपॉन अपना n इंटू n। अच्छा, x2 और साथ में लिख सकते हैं, वो n आ रही है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ऑड नंबर्स को अलग किया है, उनको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 3 5 7 इंटू 2n - 1, इनको ऐसे ही रहने दिया। अब जो ये टर्म्स हैं, इनटू में ये सारे टर्म्स, और ऑब्वियसली n टर्म्स हैं, और जितने भी टर्म्स हैं वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और ईच टर्म कंटेन्स द फैक्टर 2। यहाँ सबसे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 n टाइम्स कॉमन आ जाएगा, मीन्स 2n का फैक्टर आ जाएगा। तो मैंने कैसे किया, इसमें 2 से डिवाइड किया तो 1 बचा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, n बचेगा। अच्छा, अब अपॉन को देखते हैं, अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में n है, फिर n है,
और इनटू में क्या x टू पावर n। देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक सेटअप है वो n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली ये प्रूव होके अपने पास आ गया है। यदि इसको ध्यान से देखें तो ये जो सेटअप के वे ने अब ये वही आ गया 1 3 5 7 इंटू 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 2n माइनस 1 इंटू 2 टू पावर n इंटू x टू पावर n और होल अपॉन n फैक्टोरियल। इसको हम लोग कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। और ये फाइनली हमने प्रूव कर लिया कि व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है देन द मिडिल टर्म जो है वो ये है और यही टर्म यहाँ पर हैंस प्रूव्ड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने देखे थे। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, व्हाट इज द मिडिल टर्म। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो क्या है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिनमें हमने मिडिल टर्म को फाइंड किया। और मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट को हमने क्या समझा, व्हेन n is even then n plus 1 is odd then there will be only one middle term। और उसको निकालने का तरीका क्या था, n/2 plus 1th टर्म। जो मैंने बताया था कि n इवन है तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो n/2 कर लेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे। when n is odd there will be two middle term, first is the n plus 1/2th term and second is n plus 3/2th term। ओके, आई थिंक ये इसका बेसिक था जो समझ में आ गया होगा। तो आप कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में इजीली हम लोगों ने देख लिया है।